Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum one class. This is your math lecture number 2. Today topic is greater than and less than. Book page number 44 and 46. प्रीवियस लेक्चर में भी हमारा ग्रेटर दैन और लेस दैन वाला था, ये टॉपिक भी हमारा सेम है, ग्रेटर दैन एंड लेस दैन. पहले हम अपना रिवाइज कर लेंगे लेसन. व्हेन वन वैल्यू इज स्मॉलर देन अदर, अगर एक वैल्यू स्मॉलर है दूसरी से तो हम उसको क्या वहाँ पर कौन सा साइन यूज़ करेंगे? लेस दैन का. फॉर एग्जांपल 2 क्या है 19 से लेस देन है, या तो हम यहाँ पर साइन यूज़ करेंगे या फिर उसके बाद, या अगर हम साइन यूज़ करेंगे यहाँ पर लेस देन के, जो 2 है वो 19 से क्या है? लेस देन है. इसी तरह व्हेन सम वैल्यू इज़ ग्रेटर देन अदर, अगर एक की वैल्यू ग्रेटर है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो ग्रेटर है दूसरी जो सेकंड वैल्यू है सेकंड नंबर से, या सेकंड नंबर से ग्रेटर है, तो वहाँ पर हम किस चीज़ का साइन यूज़ करेंगे? ग्रेटर देन का. फॉर एग्जांपल 13 0 से क्या है? ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि 13 इज़ ग्रेटर देन 0. इसी तरह मैंने आपको उस पेज पे इक्वल के बारे में भी बताया था. सम टाइम ऐसे होगा कि अगर वैल्यू सेम हो, जैसे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से वैल्यू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से सेम हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? इक्वल का साइन यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल 11 जो है 11 के साथ क्या है? सेम है. ना तो फर्स्ट 11 सेकेंड 11 से ग्रेटर है और ना ही लेस देन है. यहाँ पर हम किस चीज़ का साइन यूज़ करेंगे? इक्वल का साइन. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 44, मैथ बुक पेज नंबर 44. यहाँ पर हमने क्रोकोडाइल के बारे में पीछे पढ़ा था कि हमारा जो क्रोकोडाइल है वो जो है हंग्री होता है, तो उसका फेस जो है वो ज़्यादा चीज़ की तरफ क्या होता है? मूव कर जाता है, या उसका फेस जो है ज़्यादा चीज़ की तरफ ओपन होता है. ठीक है, यहाँ पर भी वही टॉपिक है, सेम है कि 10 इज़ ग्रेटर देन 8, के जो 10 है वो ग्रेटर है 8 से, तो हमने यहाँ पर किस चीज़ का साइन यूज़ करना है? ग्रेटर देन का, जो इस क्रोकोडाइल के फेस की वजह से आपको नज़र भी आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर भी सेकंड में भी 13 इज़ ग्रेटर देन 0, तो 13 क्या है? 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर किस चीज़ का साइन यूज़ किया गया? कौन सा नंबर ग्रेटर है? 13 का, तो क्रोकोडाइल का जो फेस है वो किसकी तरफ हो जाएगा? 30. साथ ही मैंने आपको एक बात और कही थी कि आप लोगों ने सिर्फ यही नहीं देखना कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो आप लोगों ने ग्रेटर की तरफ, साथ में आपने माइंड में ये भी बात रखनी है कि अगर आपका फर्स्ट नंबर बड़ा है तो आपने ग्रेटर देन राइट करना है, अगर आपका फर्स्ट नंबर स्मॉलर है तो आपने क्या राइट करना है? लेस देन राइट करना है. ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर की वैल्यू सेकंड नंबर की वैल्यू से ग्रेटर है, तो आप यहाँ पर ग्रेटर का साइन, यहाँ पर ग्रेटर राइट करेंगे और एलिगेटर का फेस किसकी तरफ होगा? बड़े नंबर की तरफ. ठीक है, ग्रेटर नंबर की तरफ. इसी तरह अगर फर्स्ट नंबर की वैल्यू सेकंड नंबर की वैल्यू से लेस है, तो यहाँ पर आप क्या राइट करेंगे? लेस देन. ठीक है, लेस देन राइट करेंगे और साइन और एलिगेटर का फेस किसकी तरफ हो जाएगा? 17 की तरफ, और ये आपको किस चीज़ को शो करेगा? ये सिंबल लेस देन को. क्वेश्चन नंबर 2 है बुक पेज नंबर 44, हम लोग आज करेंगे. इस पर यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द मिसिंग वर्ड. यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन दिए मैं, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मिसिंग वर्ड राइट करना है. साइन उन्होंने बना दिया, हमने सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन के स्पेल राइट करने हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 18 क्या है? 17 से ग्रेटर है, जाहिर बात है. फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से क्या है? ग्रेटर है, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे? 18 इज़ ग्रेटर देन 17. 18 जो है वो 17 से ग्रेटर है. बी पार्ट में अगर देखें आप लोग, 2 19 से क्या है? लेस है, छोटा है. 2 की वैल्यू 19 की वैल्यू से क्या है? लेस है, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे? 2 इज़ लेस दैन 19. पार्ट नंबर ए. पार्ट नंबर बी मैंने सॉल्व कर दिया. पार्ट नंबर सी डी ई एफ जो है आपने इसी तरह सॉल्व करना है. अगर फर्स्ट नंबर की वैल्यू सेकंड नंबर की वैल्यू से कम है तो आप लोग यहाँ पर क्या राइट करेंगे? लेस देन. और अगर फर्स्ट नंबर की वैल्यू सेकंड नंबर की वैल्यू से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर क्या राइट करेंगे? ग्रेटर देन. फर्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे सॉल्व करना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे सॉल्व करना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपने कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पर आपने अब सिंबल को यूज़ करना है, साइन को यूज़ करना है ग्रेटर देन और लेस देन के. जैसे क्वेश्चन नंबर ए उन्होंने पार्ट हमें कर दिया राइट द मिसिंग सिंबल, कि हमने सिंबल को यूज़ करना है, जैसे हमने अपने प्रीवियस पेजेस में भी ऐसे ही किया है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 9 10 से क्या है? लेस है, तो लेकिन एलिगेटर का फेस किसकी तरफ हो जाएगा? 10 की तरफ, तो इसका मतलब है 9 लेस है 10 से. बी पार्ट में, पार्ट नंबर बी में क्वेश्चन है 14 इज़ डैश देन 6, जो 14 है वो 6 से क्या है? ग्रेटर है कि लेस है?
14 बड़ा है, 14 की वैल्यू ज़्यादा है 6 से, तो हमारा एलिगेटर का क्रोको का फेस किसकी तरफ होगा, 14 की तरफ। तो हम इसको कहेंगे 14 इज़ ग्रेटर दैन 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर CDEF। बच्चों को आपने कहना है कि आप जो 1 क्लास की बच्ची हैं इनको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे के ग्रेटर दैन लेस दैन आपने कहना है कि जो सा बड़ा नंबर है आपने, क्योंकि आपका जो क्रोको है वो हमेशा हंग्री होता है, बहुत ज़्यादा उसको भूख लगी होती है, तो उसका जो है उसका फेस किसकी तरफ ओपन होगा, बड़े नंबर की तरफ। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 और 17 है, तो आपने कहना है 17 पूछना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, 4 या 17। अगर फिर उसके बाद आपने कहना है 17, तो उसके बाद आपने साइन जो है ग्रेटर का, जो एलिगेटर क्रोको का फेस है वो आपने किसकी तरफ कर देना है, 17 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर DEF पार्ट खुद बच्चों ने खुद सॉल्व करना है। इसी तरह पेज नंबर 44 को कंप्लीट करने के बाद पेज नंबर 46 ओपन करना है। 45 आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, वही टॉपिक है ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल का साइन। ठीक है, यहाँ पर अब करना है आप लोगों ने, पहले 1 नंबर था 10 तक नंबर से 20 तक, लेकिन यहाँ पर थोड़े से नंबर बड़े हो गए। फाइंड फॉर ईच पेयर फाइंड विच नंबर इज़ बिगर, राइट ग्रेटर आर लेस देन 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। इस पेज को 46 पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें नंबरिंग में बच्चे गड़बड़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वही सेम चीज़ है, लेकिन जब ये सॉल्व कर लेंगे आपने ज़रूर चेक करना है बच्चों, आपने जब ये पेज सॉल्व करना है तो आपने अपनी ज़रूर चेक करवाना है जिससे आप पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है, जैसे पार्ट नंबर A उन्होंने खुद सॉल्व कर दिया है कि 46 जो है वो ग्रेटर लेस देन है 17 से। उसके बाद यहाँ पर पहले पूछना ये नंबर क्या है, ये 29 और 92 है। इसको इस तरह के इस पेज में बहुत से क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हुए बच्चे प्रॉब्लम करेंगे। पहले उन्हें कहना है कि आप बताएं कि ये कौन नंबर्स, ये दोनों नंबर्स कौन से हैं। बाज़-औक़ात वहाँ यहाँ पर इक्वल का साइन डाल देते हैं बच्चे। ठीक है, पहले पूछना है कि फर्स्ट नंबर 29 है और सेकंड नंबर 92 है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है। 92 ग्रेटर है तो उसके आपका ग्रेटर का साइन किसकी तरफ होगा, 2 की तरफ। इसी तरह यहाँ 81 और 18 है, यहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन में भी बच्चे प्रॉब्लम करेंगे। पहले उनसे पूछना है कि पहले हमें बताएं ये नंबर क्या है, 81 है और सेकंड नंबर क्या है, 18। आप पूछना है कि फिर उसके बाद ग्रेटर आएगा कि लेस आएगा। ठीक है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो आपका जो फेस है ग्रेटर का साइन है वो किसकी तरफ होगा, 81 की तरफ। इसी तरह यहाँ पर और भी बहुत से क्वेश्चन है, जैसे कि इस पेज में 85 और 58 है, इसी तरह 57 और 75 है। ठीक है, ये वाला पेज जो है 46 उसका आप लोगों ने खुद सॉल्व करना। उसके बाद 46 और 44 को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों की डायरी होगी कि आप लोगों ने पहले कंप्लीट करना होगा बुक पेज नंबर 46 और 44। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने राइट करना होगा टेबल ऑफ 2। पहले आप लोगों ने टेबल ऑफ 2 को जो है ओरल लर्न किया था ज़ुबानी। इसके बाद आपने जो टेबल ऑफ 2 है वो आप लोगों ने नोटबुक पे ज़ुबानी राइट करना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।